हेलो हेलो ज्योतिष आध्यात्म में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको भाग्य, आपकी बोलचाल की भाषा में कहे तो भाग्य का चोरी होना, आप सोचेंगे कि भाग्य कैसा चोरी होता है। हमारे सारे ग्रह ठीक होते हैं, हमारी जन्म पत्रिका में हमारा वक्त भी अच्छा चल रहा होता है और हमारे कर्म भी अच्छे होते हैं, फिर भी हमारे भाग्य की चोरी हो जाती है। आप सोचेंगे ऐसा कैसे होता है, यह एक दिन में नहीं होता है। आप निरंतर कर्म और कार्य तो करते रहते हैं लेकिन उसका आपको फल नहीं मिलता, एक दिन में नहीं होता है। आप निरंतर कर्म कार्य ऐसे करते हैं जो हमारा भाग्य के साथ नहीं देता है। हमारे बहुत सारे कर्मों से हमारा भाग्य चोरी होते रहता है, हमें नुकसान होते रहता है। हम कुछ कर्मों को ना करें और सावधानी रखें तो हम अपने भाग्य को चोरी होने से बचा सकते हैं और जीवन की कुछ छोटी छोटी चीज़ों से हमारे भाग्य में खराब होता है उसे बच सकते हैं। और हमारा भाग्य, जब हम अच्छे कर्म करते हैं, इतने दान पुण्य पूजा करने के बाद भी हमको उसका फल नहीं मिलता है, तो वही हमारा भाग्य चोरी होना है। और अनजाने में हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि जिससे हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता है। जैसे हम अपने किसी रिश्तेदार मित्र के यहाँ खाना खाने चले जाते हैं, ये गलत है, लेकिन बहुत ही ज़रूरी हो तो उन्हें कुछ उपहार या कुछ, जितना हम खाना खा रहे हैं उसके पैसे देने चाहिए। अगर हम कोई भी चीज़ फ्री में लेते हैं तो उससे हमारा भाग्य चोरी होता है, खराब होता है। उससे हमारे अच्छे कर्म तो बढ़ ही जाते हैं और उसके साथ साथ हम बुरे कर्म अपने बढ़ा लेते हैं। गलत खाना नहीं है, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति क्या घर खाना खा रहे हैं जो जिसका स्वभाव अच्छा नहीं है, जो खराब है, जो दूसरों के प्रति ईर्ष्या रखता है, जो मिलावट करता है, झूठ बोलता है, बुरे कर्म करता है, उसकी बुरी आदतें हैं, उसका अच्छा व्यवहार नहीं है, उसकी गलत सोच है। ऐसे व्यक्ति के अगर हम खाना खा के आते हैं तो हमारे रिश्ते बिगड़ने लगते हैं, हमारी भी सोच बुरी होने लगती है और हमारे खाने पीने से हमारी भावना भी वैसी ही होने लगती है, हमको नुकसान पहुंचता है। फ्री में कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। अगर आप किसी के होटल में भी खाना खा रहे हैं तो आप अपनी कमाई के पैसे से खाते हैं, लेकिन अगर आप किसी मित्र से अगर उससे फ्री में खाना खाते हैं तो आप अपने भाग्य की चोरी हो जाती है, आपके अच्छे भाग्य की चोरी हो जाती है, आपकी सेहत पे भी बहुत असर पड़ता है। इसके लिए आपको ये उपाय करना है कि मंगलवार के दिन गरीब लोगों को भोजन कराइए और हनुमान जी के मंदिर में लड्डू के प्रसाद का भोग लगाइए, जिसमें आपको तुलसी के पत्ते डालने हैं। तुलसी आपके कपड़ों से भी आपके भाग्य। अगर हम अपने घर में टूटे बर्तन रखते हैं तो हमारा राहु खराब होता है और हम पर लक्ष्मी जी की बिल्कुल भी कृपा नहीं होती। अगर हम खराब वस्त्र दान करते हैं, कटे पीटे या कटे फटे होते हैं जो कहीं से वो बहुत पुराने हो जाए, वो वस्त्र हम गरीब लोगों को दान करते हैं, इससे भी हमारे ग्रह खराब होते हैं। आप उसको धो के सुखा के अच्छे साफ सुथरे अच्छे वस्त्र ही दान करें। अगर आपको करना है तो अच्छी वस्त्र दान करें ताकि आपके ग्रह आप पर अच्छा प्रभाव न दे। कभी किसी से मुफ्त चीज़ ना लें। कहा जाता है कि प्लास्टिक इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने से आपका राहु बहुत ज़्यादा खराब होता है। इसीलिए अगर कोई आपको ज़बरदस्ती तोहफा दे रहा है तो आप उसे रिटर्न गिफ्ट छोटी कोई बड़ी वस्तु दे दें। आप जितना भी एफर्ट करते हैं, क्योंकि फ्री में कभी भी किसी से कोई वस्तु नहीं लेनी चाहिए, इसे शास्त्रों में बहुत खराब मानते हैं और इससे हमारे कर्मों की भी चोरी होती है। अचानक हमारे पर धन की कमी होने लगती है, हमारे पर गरीबी आने लगती है। इसलिए इस छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है। झूठे हाथ से किचन का सामान को नहीं छूना चाहिए, इससे अन्नपूर्णा माता की कृपा हम पर नहीं होती है और लक्ष्मी जी भी हम पर नाराज़ होती है। यह मेरी जानकारी थी। ये छोटी छोटी बातों को ही हमें ध्यान रखना है जिससे हमारे कर्मों की चोरी ना हो सके, क्योंकि अच्छे कर्म करने के बाद भी हमको उसके फल नहीं मिलते।